अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे दो उसमें लेक्चर हो चुके थे। आज आखिरी पार्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड आउट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हर बंदा गौर कीजिएगा। और इसकी हम हाइट निकाल चुके हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसकी डेफिनेशन लिख लें, द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, वो वक्त जितनी देर आपका जो प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, आपने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, यहां से आपने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया और इस जगह पे आके वो गिर गया, ठीक है। यहां से आपका प्रोजेक्टाइल आपने लॉन्च किया है और उसने पैराबोलिक शेप बना के यहाँ पे आके लैंडेड किया है। इस इधर से लेकर यहाँ पहुंचने तक जो आपको टाइम लगा है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और ये टाइम हमने फाइंड आउट करना होता है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए बड़ा इजी सा काम करना है हमने बच्चे। पहले बस इसी तरह डेफिनेशन लिख के बताएं, इसके बाद आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट कर देनी है। आपने टाइम के लिए हमें पता है, टाइम निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एज वी नो दैट s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखिएगा, टाइम तो बच्चे तब निकाला जाएगा कि जब हाइट होगी और जाके हाइट आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स s इक्वल टू h एंड विच इज इक्वल टू जीरो। आपकी हाइट यहाँ पे जीरो हो चुकी है बच्चे, ठीक है। और आपके पास जो v है ये इनिशियल वेलोसिटी है। याद रखिएगा, प्रोजेक्शन जब भी होती है वो y एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे कोई प्रोजेक्शन नहीं होती है। हमने उसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। दैट मीन्स कि आपके पास वी आई वाई है और वी आई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई साइन थीटा के। नाउ अगली चीज आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए आपके पास आ जाएगा माइनस जी के इक्वल, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्कआउट किया है। अब आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, एस की जगह पे जीरो, वी आई वाई की जगह वी आई साइन ऑफ थीटा टी, और जी की जगह ए की जगह माइनस जी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट होगी। अब आपने क्या करना है, ये फैक्टर आपके साइड पे जीरो है, माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर आके प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। एक टी आपका इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो टी को इधर छोड़ेंगे, 2 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई 2 वी आई साइन थीटा, और जी आपके पास मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट इज अ टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। ये वो वक्त निकल आया है कि जितनी देर आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है। इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप यहां से इसके इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपकी तीसरी एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट ऑफ फ्लाइट। सॉरी, हाइट तो हम निकाल चुके हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखिए, आपने जाहिर सी बात है, आपने सुनते हैं टीवी पर अक्सर, आज पाकिस्तान ने फलाम मिसाइल के तजर्बा किया और उसकी कितनी रेंज है। तो ऑफ कोर्स अब जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तो वो किसी रेंज पे हमने भेजा होगा, उसने कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, ठीक है ना कोई उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप उसको इस्लामाबाद लॉन्च कर रहे हैं, दैट मींस कि उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है। और याद रखिएगा, रेंज उसकी हमेशा हॉरिजॉन्टली निकाली जाती है, वर्टिकल रेंज नहीं होती। प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट वर्टिकली किया जाता है, हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। दैट मींस कि इसकी रेंज हमने वर्टिकल निकालनी है। सिंपल आपने फार्मूला लगा देना है एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, ठीक है। एस को मैंने कहा दिया कि एस मेरे पास किसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल रेंज के, एंड वी एक्स आपके पास इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल कॉल्ड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जितनी डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल कॉल्ड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब वी एक्स आप देखें, अब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर जिसने की, दैट मींस के वी आई एक्स इंटू टी। और कीजिए बच्चे, वी आई एक्स वी आई कॉज ऑफ थीटा, टाइम की वैल्यू अभी हम निकाल के आए, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने क्या निकाला है अभी, 2 वी आई साइन थीटा अवर जी। ये टाइम की वैल्यू, जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो इस जगह पे हमने पुट कर दी है। आर इज इक्वल टू
वी आई आपके पास कितना हो गया, वी आई का स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को मैं इरादा कर दूंगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय जी। ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में हमने पढ़ा है ये डबल एंगल आइडेंटिटी कहलाती है। एज वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इट इज कॉल्ड डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा किसकी इक्वल होता है, sin 2 थीटा के। दैट मींस कि यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं वी आई cos थीटा। इट इज कॉल्ड डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा किसकी इक्वल होता है, sin 2 थीटा के। दैट मींस कि यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं वी आई का स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। इट इज कॉल्ड द रेंज। जितनी देर वो आपने जो जितना डिस्टेंस कवर कराया प्रोजेक्टाइल को उसको रेंज कहते हैं, और ये रेंज हमने निकाल दी। बड़ा इजी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा इसी के साथ टॉपिक है मैक्सिमम रेंज के नाम से, कि आप किस डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा। देखें, आप अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे 90 डिग्री पे फेंकेंगे, दैट मीन्स कि यहां पे आपकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। आप अगर गौर कीजिए बच्चे, एक चीज है, आप अगर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, दैट मीन्स कि यहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है। आप इसी के बरक्स प्रोजेक्टाइल को अगर ऐसे 45 डिग्री पे लॉन्च करवाएं, एक कॉमन सेंस की बात है, दैट मीन्स कि 45 डिग्री पे उसकी प्रोजेक्शन एक आम इंसान ये कह रहा है ये ज्यादा होगी, उसकी रेंज ज्यादा होगी। होती कैसे है, वजह क्या है, मैक्सिमम रेंज। मिसाल के तौर पे इस टॉपिक का नाम है मेरे पास मैक्सिमम रेंज। अगर मैं ऐसा करता हूं, गौर कीजिए बच्चे, R इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी, एंड थीटा की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं 45 डिग्री। 45 डिग्री में थीटा की जगह पुट करता हूं तो वी आई का स्क्वायर sin 2 थीटा की जगह 45 ओवर जी। तो रेंज इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर 2 इंटू 45 विच इज इक्वल टू sin 90 डिग्री ओवर जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई का स्क्वायर ओवर जी sin 90 हमें पता है किसकी इक्वल होता है 1 के। दैट मींस के 45 डिग्री पे मैक्सिमम प्रोजेक्शन वो शो करता है, और मैक्सिमम रेंज कवर करेगा जब आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे 45 डिग्री पे लॉन्च करवाएंगे तो वो ज्यादा प्रोजेक्शन शो करेगा, ज्यादा रेंज शो करेगा एज कंपेयर टू बाकी अदर एंगल्स के। और आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन 0 से जो उसका एंगल है ना वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। दैट मीन्स के वो आपका एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो मैक्सिमम रेंज आपकी किस जगह पे निकलेगी 45 डिग्री पे। क्या आप अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करवाएंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ ये थोड़ी सी एक कॉमन सेंस की बल्कि एक इंफॉर्मेशन भी है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि देखें, गौर कीजिए, थीटा अगर मेरे पास 45 डिग्री है और 45 डिग्री का कमाल क्या है, इसमें कोई भी इसके साथ परफेक्ट एंगल अगर मैं ऐड करूं या लेस करूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको R1 का नाम दे रहा हूं, मैं इसको R2 का नाम दे रहा हूं, 45 में 15 ही ऐड कर रहा हूं और 45 डिग्री में से मैं 15 ही लेस कर रहा हूं। गौर कीजिए, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसकी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों रेंज की R1 निकालूंगा जब मैं, R1 विच इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर sin 2 थीटा 2 इंटू 60 डिग्री, पहले 60 पुट कर रहा हूं, 60 पुट करूंगा, R1 इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर ओवर जी sin 2 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 120 sin 120 विच इज इक्वल टू 0.866। दैट मींस के जो आपने अगर जब 60 डिग्री पुट किया था तो आपकी रेंज कितनी आ गई थी, जो साइन की वैल्यू आपकी एंगल कितना आ गया था 0.866। और अगर मैं इसी रेंज की जगह पे वी आई का स्क्वायर ओवर जी sin 2 60 की जगह पे अब मैं क्या पुट कर दूंगा, पहले मैंने 60 पुट किया, मैं 30 पुट कर रहा हूं, तो वी आई का स्क्वायर ओवर जी 2 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू sin 60, और sin 60 की भी वैल्यू मेरे पास 0.866 होती है। दैट मींस के 45 डिग्री की ये खासियत है, ये खूबी है कि इसके साथ अगर सेम एंगल को सुनिएगा, सेम एंगल को प्लस या माइनस करें, 45 डिग्री में सेम एंगल को प्लस या माइनस करें तब भी रेंज हमारे पास सेम आएगी। अगर हम 45 डिग्री से रेंज को थोड़ा सा बढ़ा के
60 डिग्री पे लेके जाते हैं और एक रेंज हम प्रोजेक्ट करते हैं 30 डिग्री पे, दैट मीन्स कि हमारी रेंज दोनों की सेम रहेगी। समझ आ गई बात की? तो रेंज सेम भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके 3 लेक्चर 3 पार्ट बन चुके हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.